हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एचआरएमएस में एक बहुत ही बड़ा अपडेट लॉन्च हो चुका है। तो वो मैं जिस अपडेट की चर्चा कर रहा हूं वो है एचआरएमएस में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मॉड्यूल में आया एक बहुत ही बड़ा अपडेट के संबंध में। यह एक ऐसा अपडेट है जिसकी जानकारी हर एक रेलवे कर्मचारी को बखूबी आनी चाहिए। तो इस अपडेट के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए इन तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हम अपने एचआरएमएस आईडी में लॉगिन हो चुके हैं और मैं जिस अपडेट के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस ऑप्शन दिख रहा है, ये मॉड्यूल है जिसे आप शॉर्टकट में ESS कहते हैं। अब इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का कई सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं। आज से पहले आपको इस तरह का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा। जैसे आप देखेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको ये यूज़र प्रोफाइल के नाम से दिखता था, लेकिन आप देखेंगे कि यूज़र प्रोफाइल 3 नंबर पे चला गया है और उससे पहले 2 ऑप्शन शो हो रहा है। अब एम्प्लॉई परेशान है इस 2 ऑप्शन को लेकर, तो मैं इसी दोनों ऑप्शन पे विस्तार से बात करने वाला हूं। जैसे आज तक आपने देखा कि 2 नंबर पे ऑप्शन जो आज भी है व्यू एवं एडिट माय डिटेल्स का ऑप्शन होता था। इस पे हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या क्या अपडेट आया है। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है। आप पाते हैं कि आज से पहले यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन आज वे सारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं। तो कर्मचारी परेशान हो जा रहा है कि बाकी ऑप्शन को हम कहाँ से चूज करें, या हमें अगर कोई अन्य डिटेल्स में अपडेट कराना है तो हम कैसे करें। तो आगे बढ़ें, इससे पहले देखेंगे कि एचआरएमएस ने ही आपको यहाँ पे जो है कि इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन शो हो रहा है रेड कलर में, देखेंगे क्या लिखा है। फॉर बेसिक पर्सनल current status communication initial appointment and previous service tab please go to employee self service। उसके बाद जाना है edit my details to initiate change। यानी ये कई सारे ऑप्शन है, बेसिक है, पर्सनल है, करंट स्टेटस है, कम्युनिकेशन है, इस तरह 5-6 ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पे शो होता था, वो अब आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले जो आप एडिट का जो रिक्वेस्ट भेजते थे वो इजी वे में हो जाता था, लेकिन कुछ चेंजेज आया है, उसको भी आराम से आपको इसमें बताऊंगा। तो पहले व्यू एवं एडिट माय डिटेल्स में आप देखते हैं कि टोटल 4 जो है कि ऑप्शन ही शो हो रहा है। फैमिली में आप जानते हैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में इसमें किसी भी प्रकार के डिटेल में चेंजेस कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में आप अपनी क्वालिफिकेशन के संबंध में इसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बैंक डिटेल पहले आप इसमें नहीं चेंज कर पाते थे, जो नया ऑप्शन दिया है यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखेंगे कि जैसे मैंने बैंक डिटेल को क्लिक किया तो इस तरह का ऑप्शन शो होता है। कोई भी आप चेंज रिक्वेस्ट अगर डालते हैं तो सबसे पहले आपको रीजन में वो चीज़ें यहाँ पे लिखना होता है, यानी आपको यह जो है कि चेंज कराने की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो वो यहाँ पे आप अपना डिटेल क्लियरली लिखते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको एचआरएमएस एम्प्लॉई आईडी, यहाँ पे आपको अपना एचआरएमएस आईडी लिखना है। उसके बाद देखेंगे IFSC कोड, यहाँ पे आपको जो अकाउंट नंबर है उसका IFSC कोड डालना है। यहाँ पे फाइल डिटेल्स पे जाके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक नेम डालना है, ब्रांच नेम डालना है, जो बैंक नेम है जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है उस बैंक का नाम यहाँ लिखना है। उस बैंक का ब्रांच नेम, मतलब कहाँ पे आपका ये बैंक है, वो यहाँ पे लिखना है। बैंक एड्रेस इन फुल, बैंक का पूरा एड्रेस यहाँ पे डिटेल्स में लिखना है। सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, आपको यहीं पे अकाउंट नंबर लिखना है और ये टिक जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप टिक करेंगे, इस तरह का टिक आप करते जाएंगे। एम्प्लॉई कैंसिल्ड चेक, अब यहाँ पे क्या है कि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में उस अकाउंट का एक चेक लेना है जिसपे कैंसिल लिख के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है PDF के रूप में। अब उसका MICR कोड भी है, यहाँ पे आपको देना है। आप देखेंगे कि आपको वो डिटेल आपको नेसेसरी यहाँ पे चेंज करना है जिसमें स्टार मार्क है। अब देखेंगे कि आपके अधिकांश ऑप्शन में स्टार मार्क है, तो इस पर आपको हर हाल में आपको अपडेट करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। जैसे सबमिट करेंगे आपके यह एप्लीकेशन या चेंज रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और वो आपके डीलर की आईडी में शो करने लगेगा। तो मैं आगे भी दिखाऊंगा कि मेरे एम्प्लॉय ने अगर जो है कि चेंज रिक्वेस्ट डाला है तो वो एज ए डीलर हम उसको कैसे चेक कर पाएंगे। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एज ए एम्प्लॉय बता रहा हूँ। ये तो हो गया था बैंक डिटेल के बारे में।
अब उसी तरह क्वालिफिकेशन के बारे में जैसे आप चेंज रिक्वेस्ट डालते हैं तो कैसे इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, और आगे जब आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल शो होता है, यानी ये एम्प्लॉई है, मेरा नाम यहाँ शो हो रहा है। आगे देखेंगे कि डीसी का ऑप्शन शो होता है, यानी मेरा जो डीलिंग क्लर्क है उसका नाम शो होगा। यानी जब हम इसको चेंज रिक्वेस्ट डालेंगे तो सबसे पहले ये डीसी की आईडी में जाएगा, ये आगे सबमिट करेंगे तो वीए वेरिफिकेशन अथॉरिटी उसके पास जाएगा, ये नाम शो हो रहा है, और उसके बाद लास्ट में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो उनके पास जाएगा, या नाम शो हो रहा है। क्वालिफिकेशन में भी हम सेम चीज़ें कर सकते हैं। रीजन में आपको यहाँ पे रीजन डालना है, उसके बाद यहाँ पे एक्शन प्लीज पे जाके आपको देख लेना है कि एडिट करना है कि डिलीट करना है या न्यू करना है। एडिट करना है तो एडिट इसलिए है कि मान लीजिए ये मेरा डिटेल है और यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत शो हो रहा है तो हम एडिट पे क्लिक करके हम इसको सही कर सकते हैं। डिलीट का मतलब है कि अगर कोई डिटेल इसमें गलत है जिसको नहीं होना चाहिए था, हम डिलीट पे जाके उसको डिलीट कर सकते हैं। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन शो हो जाएगा, मतलब हम कोई भी डिटेल जो पहले से इसमें नहीं है और मैं उसकी योग्यता रखता हूँ तो यहाँ पे आप इस डाल के न्यू पे जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं नए। उसके बाद देखेंगे कि फैमिली पर क्लिक करके आप अपना जो है कि फैमिली डिटेल्स के बारे में विस्तार से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब ये देखेंगे कि ये मेरी आईडी से अपना फैमिली मेम्बर ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी 3 मेंबर मेरी आईडी में एडिट है। अब मान लीजिए कोई अगर नया फैमिली मेंबर ऐड करना है तो यहाँ पे न्यू ऐड न्यू मेंबर पे जाके हम क्लिक करके नया मेंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ऐड न्यू करेंगे तो इस तरह का नया ऑप्शन शो हो जाएगा, फैमिली मेंबर 4 यहाँ पे क्लिक हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हम 4 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऐड न्यू आता है, और उसके बाद रीजन में आपको यहाँ पे अपना रीजन डालना है। और जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले भी हमने फैमिली मेंबर को ऐड करके बताया था, तो यहाँ पे फैमिली मेंबर का नेम देना है। उसके बाद उसका नाम क्या है, जो है कि हिंदी में नाम देना चाहे दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। आधार नंबर में देखना है कि उस जो आप फैमिली मेंबर ऐड कर रहे हैं उसका आधार नंबर यहाँ पे देना है, और उस आधार का पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर उस एम्प्लॉय का पैन नंबर है तो पैन नंबर लिखना है और उसका पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड करना है। अल्टरनेट आईडी कार्ड, यानी आप उसके सपोर्टिंग में इतने सारे डॉक्यूमेंट में से आप कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, आज के डेट में अगर कोई भी मेंबर को ऐड करते हैं तो सबसे ईजी है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज जो है कि संस्था से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जो इशू होता है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिखेंगे और यहाँ पे उनको पीडीएफ बना के अपलोड कर लेंगे। रिलेशन, यानी जो एम्प्लॉय जो मेंबर हम ऐड कर रहे हैं उसका मेरे साथ क्या संबंध है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फादर, मदर, विडो मदर, डाइवोर्स मदर, जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है कि रिलेशन सर्च कर लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे मैरिज, डिवोर्स, डेथ सर्टिफिकेट इफ़ एनी अपलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट, और उनका भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहें तो यहाँ पे आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। मेंबर डेट ऑफ बर्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप यहाँ पे इन मेंबर को ऐड कर रहे हैं उसका एक जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई चीज़ें होता है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उनका जो है कि मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो डेट ऑफ बर्थ के रूप में वो चीज़ें यहाँ पे आपको अपलोड करनी है और उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फैमिली मेंबर एज है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ऑटोमेटिक ले लेगा। हैंडीकैप परसेंटेज है, अगर हैंडीकैप है यहाँ पे यस और नो आपको क्लिक करना है। उस मेंबर वे मेंबर अगर दिव्यांग है तो यस क्लिक कीजिए, और नहीं है तो नो क्लिक कीजिए, और ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद देखेंगे मेंबर इंडिपेंडेंट है, बहुत सारे एम्प्लॉय यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि नो रहने देते हैं। मेरे ख्याल से इनको यस करना है, क्योंकि वो मेंबर आपके पास जो है कि फुल्ली डिपेंडेंट है, तभी आप इनको अपने में ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस करना है। और डिपेंडेंसी रीजन में यहाँ पे आपको देख लेना है कि वो अनमैरिड है क्या है, क्योंकि आप जिसको भी यहाँ पे जो है कि आप एडिट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आपको शो होगा। ठीक है, मेंबर डिपेंडेंट डॉक्यूमेंट, और वो मेंबर क्यों आपके पास डॉक्यूमेंट है वो चीज़ का पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है डिपेंडेंट फॉर मेडिकल, यहाँ पे भी आप निश्चित रूप से यस और नो देख लेंगे। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे यस कर देना चाहिए। इस तरह तो दोस्तों फैमिली मेंबर न्यू अगर एडिट करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको जो है कि करने का तरीका मैंने बता दिया। अब एक चीज़ ये है कि ये हो गया अवार्ड पे जाके क्लिक करते हैं तो आपको अवार्ड पे जाके इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है, यानी आपको किसी प्रकार का अगर अवार्ड रेलवे की तरफ से मिला है तो वो यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। रीजन में आप रीजन देंगे, और उसके बाद एक्शन पे आप यहाँ पे देखेंगे एडिट, डिलीट एवं न्यू। एडिट में वही है कि अवार्ड में अगर गलत डिटेल यहाँ इंटर है तो आप उसको सही कर सकते हैं। डिलीट पे जाके आप अवार्ड को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। न्यू पे मतलब आप अवार्ड को नए रूप से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
तो ये तो थी भाई साहब व्यू एवं एडिट माय डिटेल्स पे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा कि कुछ चीज़ें हैं जैसे बेसिक है, पर्सनल है, करंट स्टेटस है, कम्युनिकेशन है, इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें आपको मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो किस में मिलेगा देखेंगे कि वही चीज़ें बता रहे हैं, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, और जस्ट पहला ऑप्शन दिखता है एडिट माई डिटेल्स, यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है कि एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पे जो है आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो होता है। आगे देखेंगे कि एम्प्लॉय मास्टर में आपको वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, पर्सनल है, करंट है, फोटो एवं सिग्नेचर है। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक नया ऑप्शन शो हुआ है फोटो एवं सिग्नेचर का। उसके बाद देखेंगे EHR में दो ऑप्शन यहाँ पे शो होता है, इनिशियल अपॉइंटमेंट का और प्रीवियस सर्विस डिटेल्स का। अब देखेंगे नया ऑप्शन जो शो हुआ है फोटो और सिग्नेचर का, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखेंगे कि यहाँ पे फोटो एवं सिग्नेचर का पर्सनल फोटो, सिग्नेचर, करंट फोटो और क्या है करंट सिग्नेचर। अब देखेंगे इसको कैसे हम एडिट करेंगे। एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपसे जो है कि आदेश लिया जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू एडिट डिटेल्स। यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि आप श्योर हैं कि आपको ये एडिट डिटेल्स को एडिट करना है, तो यस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन शो हो रहा था, 4 में से केवल 2 को ही आप यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। अब करंट फोटो और करंट सिग्नेचर को अब यहाँ एडिट पे करने के लिए आपको यहाँ पे टिक करना है, और उसके बाद जो है कि नया ऑप्शन शो हो जाता है एडिट फाइल्स, यानी आप उसका PDF फॉर्मेट में रखेंगे, यानी आप जैसे सपोर्ट यहाँ पे करेंगे चूज फाइल पे, उसके बाद वो चीज़ें अपलोड हो जाएगा। उसी तरह करंट सिग्नेचर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया टैब खुल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके सिस्टम में जहाँ भी आपने PDF रखा है वो चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन शो होता है, सेव एज ड्राफ्ट। सेव एज ड्राफ्ट पे यदि आप सेलेक्ट कर देते हैं तो ये चीज़ें ड्राफ्ट हो जाता है, यानी आपके आईडी में ही रह जाता है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये एप्लीकेशन आपके डीलर को सबमिट हो जाएगा। तो ये तो थी फोटो एवं सिग्नेचर के बारे में। उसी तरह देखेंगे दोस्तों कि बेसिक इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जो भी है, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। हमको नीचे आना है, यहाँ पे आपका पूरा बेसिक डिटेल दिया हुआ है। आप यहाँ पे भी अगर किसी भी प्रकार का चेंज देखते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेम आपसे जो है कि परमिशन मांगा जाएगा, यस पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको जहाँ जहाँ भी ये जो है कि घर दिखता है तो उसी में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन सैल्यूटेशन पे देखेंगे कि अब जैसे एडिट करते हैं यहाँ पे आपको नया रो ओपन हो जाता है। यहाँ पे नया वैल्यू देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या है, श्री है, श्रीमती है, डॉक्टर है, जो भी है आप अपने नाम के आगे श्री लगाना चाहते हैं, श्रीमती है, डॉक्टर है, मिस्टर जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अब क्या है कि आगे देखेंगे क्या लिखा है, एम्प्लॉय नेम एज इन आधार। आधार कार्ड में आपका नाम किस तरह का लिखा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना जो है आधार में किस रूप में नाम लिखा है यहाँ पे आप लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसी तरह एम्प्लॉय नेम हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखने का ऑप्शन दे देगा और वो चीज़ें यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना ही देना है। उसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए पूरा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का जो भी चेंजिंग आया है इसमें वो चीज़ें आराम से आप समझ गए होंगे। अब आपको दिखाते हैं कि अगर मेरे एम्प्लॉई ने जो चेंज रिक्वेस्ट डाला है वो मेरी आईडी में कहाँ पर और किस रूप में दिखता है। इसके लिए हम चले जाते हैं एम्प्लॉई मास्टर पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कई सारे ऑप्शन है, हम यहाँ पे आ जाते हैं फॉरवर्ड पेंडिंग चेंज रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एज ए डीलर मेरी आईडी में जो मेरे एम्प्लॉई ने अपना चेंज रिक्वेस्ट डाला है वो यहाँ पे इस रूप में शो होता है, यानी जितना एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल पेंडिंग केस दिख रहा है, 4 पेंडिंग दिख रहा है, मतलब मेरी आईडी में 4 कर्मचारी का चेंज रिक्वेस्ट डाला हुआ है। यहाँ पे देखेंगे चेंज रिक्वेस्ट आईडी है, मतलब कि एम्प्लॉई ने जो चेंज रिक्वेस्ट डाला है उनकी आईडी नंबर यहाँ पे शो होता है, उस एम्प्लॉई का HRMS आईडी यहाँ पे शो होता है, नाम शो होता है और जो है कि रिक्वेस्ट स्टेटस दिखता है C। अब ये सब का क्या है, ये शॉर्टकट में नाम है, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। C का मतलब होता है चेंज रिक्वेस्टेड और उसका D का मतलब होता है ड्राफ्ट, यानी इस तरह का जो भी आपका यहाँ पे स्टेटस दिखता है उसका शॉर्टकट में नाम है और उसका फुल फॉर्म भी इधर लिखा हुआ है कि वो क्या सूचित करता है। चूंकि एज ए डीलर हम
यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं तो कर्मचारी का चेंज रिक्वेस्ट मेरी आईडी में शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि उस एम्प्लॉई ने किस किस टाइम में के लिए चेंज रिक्वेस्ट डाला है। अब देखेंगे पहला ऑप्शन है कि उन्होंने अपना एजुकेशन में क्वालिफिकेशन में चेंजिंग किया है, वो यहाँ दिख रहा है। उसका डेट दिख रहा है कि उन्होंने कब अपना चेंज रिक्वेस्ट डाला है। उसी तरह एक और एम्प्लॉई है जिन्होंने एम्प्लॉय मास्टर में ही चेंज किया है और उन्होंने पर्सनल डिटेल में चेंजिंग रिक्वेस्ट डाला है और वो यहाँ पे डेट शो हो रहा है कि कब उन्होंने डाला है। उसके बाद एक और एम्प्लॉई है जिन्होंने जो है कि अपनी फैमिली में चेंज रिक्वेस्ट डाला है और वो डेट यहाँ पे टाइम शो हो रहा है। उसके बाद एक और एम्प्लॉई है जिन्होंने जो है अपने फैमिली के बारे में चेंज रिक्वेस्ट भेजा है, जो मेरी आईडी में शो हो रहा है। अब मैं इस पर एक्शन लूँ तो क्या लूँ, अब यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस बटन पे क्लिक हो रहा है। अब यहाँ एक्शन पे यहाँ जाके प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे और उस पर जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे, यानी हम या तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर बैक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन होता है या डीलर, इस पर कभी और हम वीडियो बना के दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जो एक महत्वपूर्ण अपडेट आया था उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिल गई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसे जमकर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।